नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर हमेशा एक सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्या ये सनातन धर्म का अपमान करते हैं? क्या राहुल गांधी हिंदुत्व को नीचा दिखाना चाहते हैं? और न जाने क्या-क्या आरोप उन पर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी सभी धर्मों को एक मानते हैं। उनकी नजर में सभी जाति, सभी धर्म एक है और सबका उसी तरीके से सम्मान होना चाहिए। लेकिन बात आज राहुल गांधी की नहीं है, आज बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो हिंदुत्व का प्रचार करके हिंदुत्व को ही धोखा देते हैं, हिंदुओं को ही दगा देने का काम करते हैं। आज दिल्ली में चुनाव होने हैं, चुनाव हो रहे हैं जोर शोर से। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी हो रहे हैं और जहां से धांधली की भी खबरें आ रही है। इसको लेकर एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ धांधली हो रही है, क्या खबर निकल कर आ रही है इस विषय में। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि कैसे आज पूरा दिल्ली जो है, जहां चुनाव में व्यस्त है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के और तमाम विपक्ष के नेता चुनावों में व्यस्त है, तो वही प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंच चुके हैं अयोध्या को छोड़कर अब आ गया प्रयागराज। अयोध्या को तो खूब राजनीति का केंद्र बना लिया। अब उससे पेट इनका भरा नहीं, तो अब अयोध्या के पार ये आ गए हैं कुंभ में। महाकुंभ में महास्नान करने के बाद तस्वीरें साझा करते हैं। अब आप सोचेंगे महाकुंभ में सब जा रहे हैं, मोदी जी जा गए तो चले गए, तो खबर क्यों बन गई? खबर इसलिए बन गई क्योंकि आज जब आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरबाजी, ये फोटोबाजी बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी धर्म को लेकर। धर्म की आड़ में ऐसी राजनीति पहली बार नहीं कर रहे हैं। 2019 में जब केदारनाथ की गुफा में चले गए थे, तभी राजनीति हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कन्याकुमारी चले गए थे, जिस दिन अयोध्या में वोट डले थे, तभी इन्होंने राजनीति की। जब अयोध्या वालों ने इन्हें निकाल दिया और उड़ीसा वालों ने अपना लिया, मध्य प्रदेश में सीटें अच्छी हासिल हुई, तब ये प्रभु जगन्नाथ के हो गए। यानी कैसे ईश्वर के नाम का इस्तेमाल करके सत्ता में बैठने का काम तो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन इस वक्त बात थोड़ी अलग इसलिए है, थोड़ा सा अलग इसलिए देखा जा रहा है इस पूरे विषय को, क्योंकि इस बार दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो खूब नफरत फैला रही है हर चुनाव की तरह इस बार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस महाकुंभ में चले गए हैं, जिस कुंभ को लेकर लोग तरह तरह के नैरेटिव्स बना रहे हैं। जिस कुंभ में भगदड़ के दौरान लोगों की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन वीआईपी कल्चर थमने का नाम नहीं लेता है। संत अलग वीआईपी कल्चर के जो है कर रहे हैं, उनके अलग चौकीदार है। यहाँ प्रोटोकॉल जो है बना हुआ है नेताओं का। प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक अलग प्रोटोकॉल होता है, कोई संत जाता है अलग प्रोटोकॉल होता है, आम आदमी जाते हैं तो अलग उसके नियम होते हैं। तो यानी भगवान की नगरी में इस तरीके के वीआईपी कल्चर को कौन प्रमोट कर रहा है? तमाम तरीके के सवाल जो इस वक्त तैर रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है प्रधानमंत्री मोदी की ये स्टंटबाजी, क्योंकि इसे पीआर का नाम इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि महाकुंभ का आज ही का तारीख क्यों चुरा गया प्रधानमंत्री का दौरा करना? पहले तो वो पहले जाने वाले थे, फिर कह दिया गया कि नहीं अब वो जाएंगे उस दिन जब दिल्ली में चुनाव होने हैं। ये टाइमिंग को लेकर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के इस पर चर्चा का केंद्र बना रहता है। अब देखिए ना, क्या कुछ अमेरिका और भारत के संबंध चल रहे हैं और मोदी जी ने 14 तारीख को ही चुना, यानी वैलेंटाइन डे वो जो है अमेरिका में ट्रंप के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये तारीख का अपना बहुत महत्व है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं दिनों को चुनते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए जिस दिन चुनाव होते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब लोग एक जगह वोट कर रहे होते हैं किसी जगह में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व वोटर्स को कंसोलिडेट बांधने का काम करते हैं और वो इसलिए किया जाता है ताकि हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरे जा सके। लेकिन आप भूलिएगा मत, प्राण प्रतिष्ठा करके यही अयोध्या मंदिर के छत को टपकाने का काम, छत छूने का काम अगर किसी ने किया है तो वही प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्राण प्रतिष्ठे वाले फैसले ने किया है। अगर गर्भगृह बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाता, पूरा मंदिर शानदार तरीके से जो है बन जाता, उसके बाद ये प्राण प्रतिष्ठा की जाती, तो आज ये मंदिर चूने की तस्वीरें सामने नहीं आती। लेकिन चुनावों के समय इसे जल्दी जल्दी बनाकर प्राण प्रतिष्ठा इसलिए कर दी गई ताकि अयोध्या चुनावों में इसका फायदा उठाया जा सके। अयोध्या वासियों ने इन्हें हरा दिया, क्योंकि ये लोग ऐसी बात करते थे, इनके खुद के प्रत्याशी लल्लू सिंह कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, लेकिन जनता ने इनको ही बदल दिया। अब अलग अलग राज्यों में इनकी सीटें आने लगी तो ये अयोध्या को भूल जाते हैं, राम मंदिर को भूल जाते हैं और दूसरे ईश्वर की आराधना करने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग ईश्वर का भी इस्तेमाल करते हैं और ये लोग क्या ही अब महाकुंभ में स्नान करके क्या ही साबित करना चाहते हैं कभी। और सबसे सबसे जो खास बात है, सबसे शर्मनाक जो बात है, वो तो मीडिया की है। मीडिया लगातार दिखाने में लगा हुआ है कि कैसे ईश्वरीय शक्ति में, भक्ति में लीन है प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन ये ईश्वरीय भक्ति उन्हें तभी क्यों याद आती है जब किसी राज्य में चुनाव होता है? इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ अगर ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, धर्म को घसीटा जा रहा है राजनीति में, तो एक इरादा तो स्पष्ट है कि राजनीति को धर्म जो राजनीति में लिया जा रहा है,
लाया जा रहा है, इसका सीधा साधा और इकलौता कारण जो है वो वोट बटोरना है। कैसे भी कैसे हिंदू के वोटों को एक साथ बटोर लिया जाए जिससे इनकी सत्ता हासिल हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अब समझना चाहिए कि वो वाला दौर नहीं है कि हम मछली मटन मुर्गा सावन में बना रहे हैं लालू प्रसाद यादव जैसे फालतू नैरेटिव फैला देंगे तो जनता आपको वोट कर देगी। इससे तो आपको सबक लेना चाहिए, लोकसभा चुनावों के नतीजों से तो आपको सबक लेना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके आप लगे पड़े अभी भी सोच रहे हैं कि हिंदू मूर्ख है, हिंदू आपके झांसे में आ जाएंगे। महाकुंभ के स्नान की तस्वीरें वायरल होगी तो शायद आपको जिता दिया जाएगा मिल्कीपुर में या दिल्ली में। तो आम तरीके की तस्वीरें बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल और केवल हवाबाजी पर विश्वास रखते हैं और असली आस्था से कोसों दूर है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।